Hello guys, I'm back with my new video. In today's video, I will be solving a question from exercise 12.2, chapter 12, areas related to circles, class 10. Now proceeding with the question says a round table cover has 6 equal designs. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Means these are all equal designs. मतलब ये सारे आपस में equal हैं. तो मतलब ये सारे जो सेगमेंट्स हैं वो सेंटर पे इक्वल एंगल पोजेस करेंगे. मतलब ये वाला एंगल भी इक्वल होगा, इसके वाला एंगल भी इक्वल होगा. ऐसे सबके एंगल्स इक्वल होंगे तो हम इनका सेक्टर एंगल निकाल सकते हैं. अगर मैं सेक्टर एंगल की बात करूं, मुझे पता है कि अगर पूरे सेंटर पे कितना एंगल होता है 360 डिग्री और हमारे कितने डिजाइन हैं 6. तो मैं इसको से डिवाइड कर दूंगी, मुझे आंसर मिल जाएगा 60 डिग्री. तो मतलब मेरा ईच सेक्टर का जो हमारा सेक्टर एंगल है वो कितना हो गया 60 डिग्री. ये भी 60, इसका भी 60, इसका भी 60, सबका 6 होगा, इंडिविजुअली 60 होगा. अब हमें क्या निकालना है, हमें इस डिजाइन का 6 के डिजाइन का एरिया निकालना है प्लस उसको डिजाइन को बनाने का रेट, खर्चा कितना आएगा वो निकालना है. जिसमें हमें गिवन है कि पर सेंटीमीटर स्क्वायर का जो रेट है वो 0.35 हमें गिवन है. हमें पूरे डिजाइन को बनाने में कितना खर्चा आएगा वो निकालना है. तो उसको निकालने के लिए हमें फोरमोस्ट क्या करना पड़ेगा, हमें फोरमोस्ट करना पड़ेगा एरिया ऑफ डिजाइन, एरिया ऑफ टोटल डिजाइन. टोटल डिजाइन निकालने के लिए अगर मैं एक सेगमेंट का एरिया निकाल लूं और उसको मैं 6 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे पूरे एरिया का, पूरे डिजाइन का एरिया मिल जाएगा. एरिया ऑफ डिजाइन, तो मैं अभी पहले एरिया ऑफ डिजाइन 1 मतलब सेगमेंट APB का मेरे को एरिया निकालना है. सेगमेंट का एरिया, ये क्या बन गया, एक सेगमेंट बन गया. सेगमेंट का एरिया मैंने आपको इसकी प्रीवियस वीडियो में बताया था क्या होता है. एरिया ऑफ सेक्टर, यहाँ सेक्टर क्या है OAPB माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB. अब सेक्टर का एरिया क्या है, सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर. अब यहाँ पे ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारा 60 डिग्री है, राइट. ये 28 है, ये भी 28 है. तो मतलब ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होंगे. और एंगल का जो, ट्रायंगल का जो एंगल सम प्रॉपर्टी होती है उसके हिसाब से तीनों का सम 180 आना चाहिए. ये दोनों आपस में इक्वल है तो इनको सॉल्व करके ये दोनों भी 60 ही आएंगे. कि 60 60 60 ऐड करके 180 आता है. तो इसका मतलब ये क्या हो गया, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया. आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर. तो हम यही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करके अपने एक डिजाइन का, सिंगल डिजाइन का एरिया निकालेंगे. अभी हम पूरे डिजाइन का एरिया नहीं निकाल रहे, हम सिर्फ सिंगल डिजाइन का एरिया निकाल रहे हैं. इसमें हमने थीटा की वैल्यू डाली 6/360 इंटू 22/7 इंटू 28 इंटू 28 माइनस √3/4 इंटू 28 इंटू 28. नाउ वी विल सॉल्व दिस इक्वेशन. हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम दोनों ही टर्म्स में से 28 का स्क्वायर कॉमन लेके सॉल्व इसको कर सकते हैं. 28 का स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया. अब इधर क्या बच गया 60/360, जिसको हम रिड्यूस करके 1/6 लिख सकते हैं इंटू 22/7 माइनस √3/4. हमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है कि √3 की जगह वी कैन यूज 1.7/4.
इसको अब उसको हम सॉल्व करेंगे। 28 का स्क्वायर इधर मेरा आ गया 11 अपॉन में 21 माइनस 1.7 अपॉन में 4। इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्विंग में आएगा, आपको कोई इशू नहीं होना चाहिए। अगर आपको इसमें सॉल्विंग में कोई इशू है तो जस्ट कमेंट मी ऑन दिस वीडियो। हमें इसमें आंसर मिल गया 232.4 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, अब हमें ये तो एक डिजाइन सिर्फ APB सिंगल डिजाइन का एरिया मिला, हमें तो चाहिए एरिया ऑफ टोटल डिजाइन, तभी तो हम उसको डिजाइन करने का रेट निकाल सकते हैं, खर्चा निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ टोटल डिजाइन, कितने डिजाइन हैं हमने काउंट किए थे, 6 डिजाइन हैं। तो हम 6 इंटू 232.4 अपॉन में 3, हम इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। हमें ये दिख रहा है कि ये इससे रिड्यूस हो सकता है। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। हमें मिल गया एरिया ऑफ टोटल डिजाइन एज 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल एरिया ऑफ डिजाइन इज 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें निकालना है कि इस पूरे डिजाइन को बनाने में कितनी कॉस्ट हमने खर्च करी। तो उसके लिए हमें गिवन है क्वेश्चन में रेट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि क्या है ₹0.35। अब हमें क्या निकालनी है, कॉस्ट ऑफ फॉर मेकिंग 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ स्क्वायर डिजाइन क्या होगी 0.35, जो हमारे पर सेंटीमीटर स्क्वायर का रेट था उसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी 464.8 से। हमें आंसर मिल जाएगा ₹162.680। जीरो आप लगाओ या ना लगाओ तो हमें अल्टीमेटली आंसर मिल गया ₹162.68। तो मतलब इस पूरे डिजाइन को बनाने में जो हमारा खर्चा आएगा वो आएगा ₹162.68। I hope this question is clear to all the students of class 10, and please like my video, share my video and subscribe to my channel, and don't forget to press the bell icon. Yes, keep studying and bye bye.